Welcome you all in my YouTube channel SLV classes. Guys, today we are going to do some questions based on geometry in quantitative aptitude for SSC CGL. But before starting this video, I wanted to say something about my YouTube channel SLV classes. Guys, if you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe and follow me on Instagram and my Facebook group. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ गाइस, आज का टॉपिक क्या है? 10 थ्योरम ट्रिक्स पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये इजीली आपके लिए हो जाएगा कि आप एग्जाम में इसको इजीली सॉल्व कर सको। ओके, इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में एसएससी के कि हम लोग इसको पूरा का पूरा वैल्यू निकालें, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे ट्रिक्स क्या है, 10 थ्योरम ट्रिक्स जो कि हम लोग एग्जाम में से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ गाइस, ट्रिक देखते हैं। यहाँ पर 2 सर्कल्स गिवन है, ठीक है। तो थ्योरम 1 क्या है, थ्योरम 1 का ट्रिक क्या है? यहाँ पर देखिए गाइस, ये जो लाइन है, ठीक है, ये सर्किल पर एक लाइन है, इसको आप लोग कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। 10-12 तक तो सभी ने मैथ्स पढ़ा होगा, तो इतना नॉलेज तो होगा कि सर्किल पे जो ये लाइन होता है उसको कॉर्ड बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं जीवा, ठीक है। तो कॉर्ड से जो सर्कमफ्रेंस पे, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल है ना, ये जो सर्किल है, ये लाइन जो इंडिकेट कर रहा है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल बोल रहा है, ठीक है। तो उस पर जो बन रहा है एंगल वो 50 डिग्री दे दिया है, थीटा इक्वल टू। तो जो दूसरा एंगल सर्कमफ्रेंस पे बनेगा कॉर्ड से, तो इस कॉर्ड से दूसरा एंगल बना रहे हैं, ठीक है। ये भी आपका क्या होगा, 50 डिग्री ही होगा, थीटा इक्वल टू 50 डिग्री। तीसरा एंगल इस कॉर्ड से बनेगा, तो ये भी आपका थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये कॉर्ड यहाँ पर भी रहेगा तो भी क्या रहेगा, इक्वली एंगल्स आएंगे। समझ में आया? क्योंकि बात क्या कर रहे हैं, कॉर्ड से लेके सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल पे जो एंगल बनेगा वो आपका इक्वल एंगल ही देगा, ठीक है। यानी थीटा ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, और यहाँ पर भी बनेगा तो ये भी आपका क्या होगा, 50 डिग्री ही होगा। समझ में आया? तो एग्जाम में अगर एक एंगल दे दिया है और यहाँ पर पूछ रहा है तो आप तुरंत उसको ऑटोमेटिकली बता सकते हो। ओके, ये बात कर रहा है कॉर्ड यानी जीवा की। अब सेकंड देखते हैं। यहाँ पर है, ये आपका डायमीटर है, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ द सर्किल है, ठीक है। सेंटर से लेके जो इस सर्कमफ्रेंस एंड इस सर्कमफ्रेंस तक जो बन रहा है वो आपका होता है डायमीटर, और यहाँ से यहाँ तक जो बनता है वो आपका रेडियस होता है, और रेडियस का डबल डायमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका डायमीटर हो गया, ठीक है। अब बात कर रहा है कि सेमी सर्कल पर अगर एंगल बने, ठीक है, angles on semicircle is always equal to 90 डिग्री। ये सेमी सर्कल है ना, इसको हटा देंगे तो ये डायमीटर से यहाँ तक आपका सेमी सर्कल ही है, ठीक है। सेमी सर्कल यानी सर्किल का जस्ट हाफ होता है, तो ये हमेशा क्या बनाएगा आपका, 90 डिग्री बनाएगा। मान लीजिए कि डायमीटर से लेके सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल तक जो भी बन रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और सेंटर के जस्ट ऑपोजिट वाला ही 90 डिग्री होगा। समझ में आ गया? तो ये आपका ये भी 90 डिग्री ही बनाएगा, ठीक है। ये सेंटर के अपोजिट आ गया तो ये आपका 90 डिग्री बनाएगा। और ये देख लीजिए, ये आपका सेमी सर्कल है और डायमीटर से जो एंगल बन रहा है वो आपका 90 डिग्री हमेशा बनाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में क्या है, 3 थ्योरम आपका है, थर्ड थ्योरम। यहाँ पर फिर से बोल रहा है कि ये लाइन आपका कॉर्ड पर है, ठीक है। ये कॉर्ड पर है, यानी इसको बोल सकते हैं जीवा, हिंदी में कॉर्ड को जीवा बोलते हैं, ठीक है। अब ये कॉर्ड से लेके जो एंगल बना रहा है आपका सेंटर तक, ये आपका सेंटर है, ठीक है। थीटा जो है आपका सेंटर है, तो ये 80 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहां से लेके यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल है, ये एंगल जो बोल रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल है, और देख सकते हैं सेंटर से जस्ट ऊपर जो आ रहा है, जस्ट अपोजिट, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर। तो इसका होगा आपका गाइस, सेंटर जो होगा आपका, सेंटर जो होगा वो डबल होगा, ठीक है, और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू
हाफ ऑफ सेंटर वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया। यानी सो सेंटर पर है वो डबल है सरकमफ्रेंस का, और अगर हम लोगों को सरकमफ्रेंस का निकालना है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल निकालना है, ये वैल्यू को निकालना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ये थीटा का हाफ हो जाएगा। इट मीन्स 80 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 40। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 80 हटा के यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दिया है आपका 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री का ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 2 इंटू 40 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका 80 डिग्री हो गया, यानी जो सेंटर की वैल्यू है वो क्या रहेगी, डबल रहेगी, और जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या रहेगा, हमेशा हाफ रहेगा। तो एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी इसकी वैल्यू दे देता है, तो आप बिना सॉल्व किए उसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सेंटर की वैल्यू ले आओगे, और सेंटर की वैल्यू देगा तो उसको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। समझ में आ गया। अब नीचे देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। ये आपका एक सर्किल है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल में एंगल एक्स, एम, वाई एंड एन गिवन है। ठीक है, एक्स, वाई, एम, एन। ठीक, तो यहाँ पर जो अपोजिट एंगल्स है, यानी एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा, और एंगल एम प्लस एंगल एन इक्वल टू क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। इट मीन्स एक्स और वाई ये हो गया, ये दोनों का प्लस करेंगे 180 डिग्री आ जाएगा, इन दोनों का प्लस करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया गाइस। ये भी एग्जाम में आप कर सकते हो। मान लीजिए कि x की वैल्यू दे दी और n की वैल्यू दे दी, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड y। तो जब इन दोनों में से एक एक वैल्यू पता है तो 180 में से माइनस करके थर्ड और फोर्थ वैल्यू निकाल सकते हैं ना गाइज। ओके, नाउ गाइज नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम 5 में क्या बोल रहा है, यहाँ पर है फिर से एक सर्किल है, उसके अंदर रेक्टेंगल है। ठीक है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू दे दी है 150 डिग्री। अब वी नीड टू फाइंड दिस। तो यहाँ पर जो अंदर है, यानी इसके अपोजिट ये है आउटसाइडर एंगल, इसको आउटसाइडर एंगल बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आउटसाइडर एंगल जो है वो अपोजिट एंगल के बराबर होगा। अपोजिट एंगल, इसके जस्ट सामने एंगल आपका थीटा है। इट मीन्स थीटा इक्वल टू 150 डिग्री, तो यहाँ पर भी आपका थीटा इक्वल टू 150 डिग्री होगा। अब इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे होगा। मान लीजिए ये आपका लाइन है, ठीक है, और लाइन की वैल्यू होती है आपकी 180 डिग्री। एक लाइन है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ से सेंटर लेंगे तो 180 डिग्री होगा। मान लीजिए ये सेंटर है, ठीक है, तो 180 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 150 डिग्री दे दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो 180 में से अगर 150 माइनस कर देंगे इसको, तो आपका आ जाएगा क्या, 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री आ गया। समझ में आ गया। अब इसको थ्योरम 4 से भी कर सकते हैं। थ्योरम 4 में मैंने बताया था कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं रेक्टेंगल में, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं 180 डिग्री के, उसके सम एक्स, वाई, एम और एन। ठीक है, तो इसमें क्या था कि m प्लस एन इक्वल टू 180 डिग्री था, सम ऑफ अपोजिट दिया है, और 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आ रहा है ना, 30 की वैल्यू नहीं निकाली होती। मान लीजिए ये x है, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री कर सकते थे, 30 डिग्री आ जाता। इस थ्योरम से भी हम लोग थ्योरम 4 से भी थ्योरम 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थ्योरम 5 में मैं बताना क्या चाहती हूँ कि ये वैल्यू तो निकल गई 30 डिग्री, लेकिन इसके जो अपोजिट है, यानी थीटा के जस्ट अपोजिट जो बाहर का एंगल है, ठीक है, जो आउटसाइडर एंगल है, वो भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बाहर का एंगल की बात कर रहा है, अंदर के एंगल की नहीं बात कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका 80 डिग्री है, तो बाहर वाला भी 80 डिग्री होगा। ये आपका 45 है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। यानी जो एंगल ये होगा वही आउटसाइडर एंगल होगा। यानी आउटसाइडर एंगल इक्वल टू इसके जस्ट अपोजिट जो एंगल आ रहा है वो दोनों बराबर होंगे। समझ में आ गया।